हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत में कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कितने टाइप्स की होती है, भारत में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, भारत में मंत्री कितने प्रकार के होंगे, क्या इस बात का उल्लेख हमें भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। तो आज इन्हीं सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि भारत में कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो भारत में कार्यपालिका मेनली दो टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव या स्थायी कार्यपालिका। ये जो स्थायी कार्यपालिका होती है हम इसको सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, क्योंकि स्थायी कार्यपालिका में जो बैठे लोग होते हैं वे प्रतियोगी परीक्षाओं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू सिलेक्ट होकर आते हैं, इसलिए इस प्रकार की कार्यपालिका को सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को हम टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, और ये जो एग्जीक्यूटिव होती है इसका दूसरा नाम इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होता है, क्योंकि अस्थायी कार्यपालिका के जो लोग होते हैं वो भारत की जनता के द्वारा अपने वोट के द्वारा बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं, तो इसलिए हम इनको इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। अब हम चर्चा को थोड़ा विस्तार देने का प्रयास करते हैं। हम बात करेंगे कि जो दोनों प्रकार की कार्यपालिका हैं ये किस प्रकार की प्रशासनिक इकाइयों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर कार्य करते हैं। तो हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कौन कौन सी हैं और उन पर परमानेंट और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स के लोग वो किस प्रकार से रूल करेंगे। तो इस सभी बातों को हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई लेते हैं और वो होती है मंत्रालय या विभाग। मंत्रालय को हम मिनिस्ट्री कहते हैं और विभाग को हम डिपार्टमेंट कहते हैं। ये जो मंत्रालय होता है इसमें स्थायी कार्यपालिका का जो प्रतिनिधि होता है उसको हम कहते हैं सचिव या सेक्रेटरी। ये जो सचिव होता है या विभाग का अध्यक्ष होता है या विभागीय सचिव होता है, ये एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, और इस विभागीय सचिव का दर्जा किसी राज्य के मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है। अब यहाँ पर दो अपवाद हैं, दो एक्सेप्शंस हैं कि ऐसे कौन से दो विभाग या मंत्रालय हैं जिनके सचिव या जिनके सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर नहीं होते। तो पहला विभाग होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता है उसका सचिव, उसका सेक्रेटरी इसरो का चेयरमैन होता है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का जो चेयरमैन होता है वो इसरो का जो हेड या चेयरमैन होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी होता है। और जो दूसरा विभाग है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अणु ऊर्जा विभाग। ये जो अणु ऊर्जा विभाग होता है इसका सचिव एटॉमिक एनर्जी कमीशन, अणु ऊर्जा आयोग का चेयरमैन होता है। और यहाँ पे एक नोट करने की बात ये होती है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये दोनों विभाग सदा सदैव भारत के प्रधानमंत्री के पास होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने एक्सेप्शन देख लिया कि किन केस में आईएएस जो होता है वो विभाग का विभागीय सचिव नहीं होता है। अब अगर हम देखें कि जो मंत्रालय होता है इसमें अस्थायी कार्यपालिका का या टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, तो वो होता है कैबिनेट मंत्री। तो ये जो कैबिनेट मंत्री होता है ये अपने विभाग का अध्यक्ष होता है। अपने विभाग की नीतियाँ या पॉलिसीज़ बनाने के लिए ये कैबिनेट स्तर का मंत्री अकाउंटेबल होता है। और ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये जब कैबिनेट की बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता सामान्यतः देश के प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये सामान्य आमंत्रण या नॉर्मल इनविटेशन के द्वारा जो है वो कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें राज्य मंत्रियों की, तो ये जो अगर कैबिनेट की बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा, तो अगर राज्य मंत्री को उसमें बुलाना है तो वो स्पेशल इनवाइटी होते, विशेष आमंत्रण के द्वारा उनको उन बैठकों में शामिल या बुलाया जाता है। और ये कैबिनेट स्तर के मंत्री हों या राज्य स्तर के मंत्री हो, इनको बुलाने का कार्य या कैबिनेट की बैठकों का आयोजन या उनका एजेंडा देश के
कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कौन सी होती है, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। वहीं अगर आपसे पूछे कि किसी स्टेट के अंदर सबसे बड़ा प्रशासनिक पद या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कौन सी होती है, तो वो मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी की होती है। अब हम नेक्स्ट जो शासकीय इकाई या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसको देखते हैं। वो होगी आपकी स्कंद या विंग। स्कंद या विंग, स्कंद या विंग में परमानेंट एग्जीक्यूटिव का जो ऑफिसर होता है उसे कहते हैं हम अतिरिक्त सचिव। इसको हम बोलते हैं एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ये भी आपका आईएएस ऑफिसर होगा। ये जो आईएएस ऑफिसर होता है ये वरिष्ठता के क्रम में सचिव से नीचे का अधिकारी होता है। तो ये जो विंग्स होते हैं इनमें जो राजनीतिक कार्यपालिका का जो प्रतिनिधि होता है उसे कहते हैं हम स्टेट मिनिस्टर या राज्य मंत्री। ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं इनका इमीडिएट बॉस या इनका कैबिनेट जो है वो देश के प्रधानमंत्री के पास होता है। ये बात आपको नोट करनी है। और जो ये राज्य मंत्री का दूसरा टाइप है उसे कहते हैं राज्य मंत्री अधीनस्थ प्रभार। इस प्रकार के जो राज्य मंत्री होते हैं उनका इमीडिएट बॉस या उनका कैबिनेट किसी अन्य कैबिनेट मंत्री के पास होता है। वहीं अगर बात इन स्वतंत्र प्रभार वालों का करें तो इनका कैबिनेट देश के प्रधानमंत्री के पास होता है। अब और यहाँ पर मैं एक बात बताऊँगा कि एक जो मंत्रालय होता है उसमें कई विंग्स होते हैं और उन कई विंग्स का जो चार्ज है वो कैबिनेट मंत्री अलग अलग स्टेट मिनिस्टर्स को दे देता है ताकि उसके बोझ को कम किया जा सके, कैबिनेट मंत्री के बोझ को। अब नेक्स्ट हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या शासकीय इकाई लेंगे, प्रभाग या डिवीजन। अब इस डिवीजन में परमानेंट एग्जीक्यूटिव का जो ऑफिसर होता है उसे कहते हैं उप सचिव। और ये जो उप सचिव होता है ये आईएएस ऑफिसर नहीं होता है। और ये जो डिवीजन होता है इसमें राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी स्टेट मिनिस्टर होता है। अब नेक्स्ट एंड सबसे छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या प्रशासनिक इकाई होती है ब्रांचेज या शाखाएं। और इसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव का जो ऑफिसर होता है उसे कहते हैं अवर सचिव या अंडर सेक्रेटरी। और इसका जो राजनीतिक कार्यपालिका का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे हम कहते हैं उप राज्य मंत्री। तो ये हमने देखा कि भारत में कार्यपालिका कितने प्रकार की होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में मंत्री कितने प्रकार के होंगे और क्या इनका उल्लेख भारतीय संविधान में है। तो सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देश के अंदर मंत्री कितने प्रकार के होंगे इस बात का उल्लेख हमें भारतीय संविधान में नहीं मिलता है। भारत में मंत्री कितने प्रकार के होंगे इस बात का निर्णय सबसे पहले 1952 में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय किया गया था। उनके समय यह निर्धारित किया गया था कि देश में 3 प्रकार के मंत्री होंगे। सबसे बड़े कैबिनेट मंत्री, उसके नीचे राज्य मंत्री और सबसे छोटे उपराज्य मंत्री। और वर्तमान में देश के अंदर कोई भी उपराज्य मंत्री नहीं है। किसी मंत्री को उपराज्य मंत्री का दर्जा देना या ना देना ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो ये आपने देखा कि भारत में मंत्री कितने प्रकार के होंगे और एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार की होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पुनः आपके बीच में आता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।